हाँ जी, बहुत अच्छी न्यूज़ है। हम जिसका इंतज़ार कर रहे थे, हमें बहुत ज़्यादा ये था कि उसकी फैमिली आगे क्यों नहीं आ रही है। तो बहुत ज़ाहिर सी बात है कि उसके डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी और उनको मूव करना पड़ गया था हरियाणा अपनी बेटियों के पास। एंड अब वो थोड़े से स्टेबल हुए हैं तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। नाउ रिया चक्रवर्ती का आप देख रहे होंगे कि इंटरनेट पे काफ़ी दिनों से ये चीज़ हो रही है कि रिया चक्रवर्ती के कुछ फ़ैन क्लब्स बने हैं इंटरनेट पे, ट्विटर पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, जो पोस्ट कर रहे हैं कि रिया इज़ वेरी इनोसेंट। बिकॉज उसको पता था कि अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी, कार्रवाई होगी, और जहाँ उसका आया है कि 11 मंथ से वो सुशांत के पैसे पे पल रही थी, तो उसको पता था कि उसकी काफ़ी बदनामी हो चुकी है। पुलिस ने ये डिस्क्लोज कर दिया है। सो ये ही एक सल्यूशन है। उनके परिवार पर है। सुशांत के पिता ने जो बातें बताई हैं वो सच में हैरान करने वाली है। रिया और उनके परिवार पर जो साजिश के आरोप लगाए गए हैं वो चौंकाने वाले हैं। तो अब मैं बगैर वक्त जाया किए आपको वो सारी कहानी सुनाती हूँ। 5 पन्नों में दर्ज है ये कहानी। एफआईआर में लिखी बातें अब आपको गौर से सुननी चाहिए। विषय है आरोपी रिया चक्रवर्ती व उसके परिजन इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मरिंडा, श्रुति मोदी व अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी, बेईमानी, बंधक बनाकर रखने एवं आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर मुकदमा दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, निवेदन है कि प्रार्थी कृष्ण किशोर सिंह निवासी उषा सिंह हाउस, रोड नंबर 6, राजीव एवं एक बेटा था। मेरी पत्नी का साल 2002 में स्वर्गवास हो चुका है। मेरे बेटे सुशांत सिंह का उसकी मां से काफी लगाव था। मेरा बेटा बहुत ज्यादा भावनात्मक था। ये मुझे मेरी पत्नी के स्वर्गवास के समय महसूस हुआ। मेरे पुत्र स्वर्गीय श्री सुशांत सिंह राजपूत फिल्मी जगत के जाने माने सितारे रहे हैं। उसने काई पोछे, व्योमकेश बख्शी, MS धोनी, केदारनाथ, छिछोरे जैसी सुपरहिट फिल्में की है और भारतीय सिनेमा जगत के बहुत से पुरस्कार अपने अभिनय के बल पर प्राप्त किए हैं। मेरा बेटा सुशांत मई 2019 तक अभिनय जगत में बुलंदियों पर था। इसी दौरान रिया चक्रवर्ती नाम की एक लड़की अपने परिजन व अन्य के साथ एक सोची समझी साजिश के तहत आपको अभिनय जगत में स्थापित कर पाए और सुशांत सिंह के करोड़ों रुपयों पर अपना हाथ साफ कर सके। इसी षड्यंत्र के चलते रिया व उसके परिजन इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती ने मेरे बेटे से काफी नजदीकियां बढ़ा ली और ये सभी मेरे बेटे के हर मामले में हस्तक्षेप करने लगे। इसके उपरांत मेरा बेटा जहां रह रहा था वो घर ये कहकर छुड़वा दिया कि इस घर में भूत प्रेत है और उसका प्रभाव मेरे बेटे के दिमाग पर हो गया है। और वहां से मेरे बेटे को मुंबई एयरपोर्ट के नजदीक एक रिसोर्ट में ले जाकर ठहरा दिया गया, जहां पर उसके बाद कुछ लाइनें कट रही है, लेकिन थोड़ा गौर से आप पढ़े तो उसमें ये लिखा होता है, जहां पर मेरे बेटे को कहीं ना फंसा दे में ले जाकर ठहरा दिया गया, जहां पर उसके बाद कुछ लाइनें कट रही है, लेकिन थोड़ा गौर से आप पढ़े। एक मेरी फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे, उसने मुझे अभी पिक्चर भेजी है। जो चीज़ें बोल रही है कि कटी हुई है वो उसमें लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा है कि सुशांत ने बहुत क्लियरली बोला था कि इन्होंने मुझे बंधक बनाया हुआ है और रिया बोल रही है कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तेरी मेडिसिन्स के पर्चे और मेडिसिन्स की फ़ोटो प्रेस में रिलीज़ कर दूंगी और लोगों को बोल दूंगी कि तू पागल है, तुझे कोई काम नहीं मिलेगा। इस तरीके से उसने इसको ब्लैकमेल किया था। सुशांत बहुत डर गए थे और उन्होंने एक और चीज़ बोली थी कि मैं दिशा के केस में तुझे फंसवाऊंगी। तो सुशांत बहुत डर गए। उन्होंने अपनी बहन को बुलाया, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ये बोल रही है कि बहन के छोटे बच्चे थे, उसने 2-3 दिन उसको समझाया और उसको फिर जाना पड़ गया अपने बच्चों के पास। ना परेशानी नहीं थी तो रिया के संपर्क में आने के बाद अचानक क्या हुआ
कि सुशांत सिंह को दिमागी रूप से एकदम परेशानी हो गई, इसकी जांच की जाए। यदि इस दौरान वो मानसिक रूप से परेशान था या उसका कोई दिमागी इलाज चल रहा था, तो इस संबंध में हमसे लिखित या मौखिक अनुमति क्यों नहीं ली गई? क्योंकि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है तो उसके सारे अधिकार उसके परिवार के ही पास होते हैं। इसकी जांच की जाए। तीसरा बिंदु, इस दौरान जिन जिन डॉक्टरों ने रिया के कहने से मेरे बेटे सुशांत सिंह का इलाज किया है, मुझे लगता है कि ये डॉक्टर भी रिया के साथ इस सारे षड्यंत्र में शामिल थे। इस बात की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या इलाज किया तथा कौन कौन सी दवाइयां मेरे बेटे को दी। चौथा, जब और उससे हर तरह के संपर्क तोड़ देना, जिसके कारण मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली, तो इसकी मौत के जिम्मेदार रिया एवं इसके परिजन एवं सहयोगी ही हैं। इसकी जांच की जाए। पांचवा बिंदु, मैंने अपने पुत्र के एक बैंक खाता की स्टेटमेंट से पता लगाया कि पिछले 1 साल में लगभग 17 करोड़ रुपए मेरे बेटे के इस खाता नंबर दिया हुआ है, कोटक महिंद्रा में रहा था। 17 करोड़ रुपए इस खाते से इस दौरान करीब 15 करोड़ रुपए निकाले हैं। इस खाते से पैसा ऐसे खातों में ट्रांसफर हुआ है जिनसे मेरे बेटे का कोई लेना देना है ही नहीं। मेरे बेटे के सभी खातों की जांच की जाए कि इन बैंक खातों, क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा रिया ने अपने परिजनों एवं सहयोगियों के साथ धो। मुझे यकीन है वो 5 पन्ने की एफआईआर आपने पढ़ ली होगी, आपने पूरी रट ली होगी। उसमें एक जगह उन्होंने लिखा है, मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, पर एक जगह उन्होंने लिखा है कि मेरे बेटे सुशांत सिंह का फोन नंबर अपने फोन पर ब्लॉक कर दिया। सुशांत ने फिर मेरी बेटी को फोन करके बताया कि रिया कहीं मुझे फंसा देगी, तो क्योंकि वो बहुत सामान लेकर चली गई है, वो मुझे धमकी देकर गई है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे सारे इलाज के कागजात मीडिया में ओपन कर दूंगी और कह दूंगी कि तुम पागल हो गए हो और तुम्हें आगे कोई काम नहीं मिलेगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। जी रूबिका, यही मैं बता रहा था कि ये जो रिया चक्रवर्ती की तरफ से जो बातें आ रही थी उसके बारे में। गाइस आप ये देखो, रूमी जाफरी ने डिस्क्लोज किया है कि 12 जून को सुशांत ने ये कहा था कि भाई अभी बहुत काम करना बाकी है, मुझे बहुत लोगों को